मान लीजिए एक मोटा लक्कड़ है, कोई लकड़ी का बहुत मोटा, एक तो पतला सा हो, एक बहुत मोटा है। कोई कहे कि इसके 2 टुकड़े करने हैं या कई टुकड़े करने हैं। इतनी सी छेनी दे दी जाए, लोहे की छेनी, और उस छेनी की भी धार मरी हुई है, धार मरी हुई है। उस बहुत बड़े लक्कड़ को धार उसकी पैनी नहीं है, और लक्कड़ बहुत मोटा, छोटी सी छेनी है, उससे खुट खुट करने लगे तो कितना समय लगेगा इसमें। फिर कह रहे हो हम बस कोई असर ही नहीं हो रहा है। तुम्हारी जो जिज्ञासा है, लगन है, बहुत कमजोर है तो सही, लेकिन एक बिना धार वाली छेनी की तरह। एक होता है आरा, बहुत तीव्र दांत है और फटाफट कट के, लेकिन एक ना के बराबर धार है उसकी, और मोटा लक्कड़, तो वो कैसे कटे। ऐसे ही बहुत कम लगन है प्रभु के चरणों में, और पाप राशि बड़ी जबरदस्त है। तो वो पाप राशि भस्म होगी, तीव्र लगन जितनी, अश्रुपात करेंगे तो अनंत पाप। तीव्र लगन होगी, नाम जाप ज्यादा से ज्यादा होगा तो निश्चित अश्रुपात ही होगा, अश्रुपात होगा, फिर आंसू आएंगे। अभी नाम जाप की गर्मा महिमा नहीं है, अभी संसार के दुख से तो आंसू आ जाएंगे, लेकिन प्रभु के अनुराग से, प्रभु प्राप्ति के लक्ष्य में आंसू नहीं आएंगे। संसार के किसी दुख से याद करके कैसे करें प्रभु हमको ऐसे, वो फलाने, आंसू आ जाएंगे। लेकिन यूं ही मेरे प्राणनाथ बहुत हो गया, आप बचा लो इस माया सागर से। आपने चारों तरफ से सुखी कर दिया, लेकिन प्यारे सुख तो सच्चे में समझ लिया है, आपके चरणों में अनुराग है। ये सुख जितने भी हैं संसार के, ये तो फंसाने वाले हैं, सच्चाई की है। सच्चा सुख तो ये क्षण क्षण आपके लिए व्याकुल होते रहे। ये भैया केवल कृपा साध्य है, कृपा साध्य है ये व्याकुलता। तद स्मरण तद स्मरणेन परम व्याकुल थी। थोड़ा स्मरण नहीं हुआ, नाम जाप नहीं हुआ, व्याकुलता। ये सौभाग्य संसार के लिए व्याकुल होना, ये तो जन्म जन्मांतर से होते रहे, किसी वस्तु के लिए व्याकुल हो। लेकिन प्रभु के लिए, लाडली लाल के लिए व्याकुल होना और समझ के होना, ये केवल उनकी कृपा से संभव है। कृपा से वो जब कृपा करते हैं तो अनंत पाप राशि प्रभु के लिए आंसू बहाने में जब साधक की स्थिति बनती है, तो वह जल्दी से जल्दी पाप समाप्त होकर प्रभु का प्रेम प्रकट हो जाता है। और प्रेम ही नहीं, प्रभु प्यारे मिल ही जाते हैं। प्रेम आ गया तो मिलना ही होता है।